नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। 195 पेंशन धारकों की पीड़ा, न्याय की मांग। 195 के पेंशन धारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि ईपीएफओ के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है। 195 पेंशन धारकों की पीड़ा, न्याय की मांग। देश की प्रगति में अपना योगदान देने वाले 195 के पेंशन धारक आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 195 के तहत पेंशन की नगण्य राशि न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि उन्हें जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। न्याय की पुकार। 195 के तहत पेंशन धारकों की एक सामान्य मांग है कि उन्हें जो राशि ईपीएफओ के पास जमा है, उसे वापस कर दिया जाए। उनका मानना है कि उस राशि का बैंक ब्याज वर्तमान पेंशन से अधिक होगा। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन की बढ़ोतरी की उम्मीदें लगातार धूमिल हो रही हैं। सरकार और न्यायालय दोनों ही इस पक्ष में नहीं दिखते कि पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान हो। अन्यायपूर्ण भेदभाव। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े व्हाट्सएप पेंशन धारकों का कहना है कि जो लोग सरकारी सेवा में 5 साल सेवा कर चुके हैं, उन्हें उच्च पेंशन मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि 1000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक होती है। यह अंतर क्यों? क्या प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? ये भेदभाव न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि देश की प्रगति के लिए हानिकारक भी है। सरकार की उदासीनता। 195 के पेंशन धारकों का मानना है कि वर्तमान सरकार मध्यम वर्ग की पेंशन बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही है। यह उदासीनता उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद है, विशेषकर जब सरकारी कर्मचारियों और नेताओं की पेंशन और भत्तों में वृद्धि हो रही है। पेंशन धारक ये भी कहते हैं कि अगर यही रवैया जारी रहा तो अगला चुनाव सरकार के लिए कठिन हो सकता है। लोकसभा का दायित्व। पेंशन धारकों का कहना है कि लोकसभा में वृद्ध नेता हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि 195 के पेंशन धारक किस अवस्था में पहुंच गए हैं। अगर नेताओं की पेंशन और भत्ते बढ़ सकते हैं, तो 195 के पेंशन धारकों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। लोकसभा का ये दायित्व बनता है कि वे इन बुजुर्गों के साथ न्याय करें और उनकी पेंशन में वृद्धि करें। सेवा का सम्मान। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्राइवेट, एनजीओ, स्वायत्त शासी निकाय और निगम के कर्मचारियों को उचित पेंशन न देना उनके प्रति अन्याय है। वे कठिन परिश्रम करके सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करते हैं। ऐसे में उन्हें जीवन निर्वाह लायक पेंशन देने में आनाकानी करना शर्मनाक है। 195 के पेंशन धारकों की मांगे न केवल न्याय संगत हैं, बल्कि उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। सरकार को चाहिए कि वे इन बुजुर्गों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी पेंशन में वृद्धि करें। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देगा कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी है।